बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली इस किताब से है, द सेल्फ ड्रिवन चाइल्ड। बहुत अच्छी किताब है ये अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें से एक जो टॉपिक था वो ये था कि आप जब परेशान होते हैं या जब बच्चे स्पेशली, क्योंकि ये बच्चों के पेरेंटिंग के बारे में किताब थी, तो ये था कि जब बच्चे स्पेशली परेशान होते हैं या उनकी सोच या उनकी समझ जो होती है वो उनके आड़े आ रही होती है, उनकी किसी काम में प्रोग्रेस के आड़े आ रही होती है। जैसे कि बहुत सारे लोगों के बच्चे जो हैं वो परफेक्शनिस्ट होते हैं। हमारे पूरे नंबर क्यों नहीं आए, मुझे ये ग्रेड क्यों नहीं मिला, मैंने इतनी मेहनत की थी, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये टीचर सही नहीं था, या मैं स्टूपिड हूं, या मैं डम हूं। ठीक है, तो ऐसे में पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को किस तरह से इनकरेज कर सकते हैं। अब ये किताब जो है जाहिर सी बात है डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट ने लिखी हुई है, बहुत सारी रिसर्च की बात लिखी गई है। तो द सेल्फ ड्रिवन चाइल्ड जो होता है, यानी कि इंसान को खुद से आना चाहिए, इंसान को खुद वो स्किल्स आने चाहिए जिससे कि वो एक बेहतर फैसला ले सके। मैंने ये सोचा कि अगर मैं ये सिर्फ बच्चों के हवाले से बात करूंगी तो बाज़ औक़ात हम पेरेंट्स के पास ये टूल्स नहीं होते हैं ऑनेस्टली, जब तक कि आपने पेरेंटिंग को सीखा ना हो। एक होता है तजर्बे से कुछ चीज़ें आती हैं, और हाँ आती हैं। एक होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक फ़हम, एक समझ, एक एज के साथ दे देते हैं। जी बिल्कुल दे देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, और इसी वजह से इक़रा का पहला मैसेज आया कुरान में जब नुज़ूल हुआ, कुरान का शुरू हुआ कि पढ़ते रहो, सीखो सीखो सीखो। और पेरेंटिंग की भी कुछ चीज़ें अगर हम पेरेंट्स में ही मौजूद नहीं होंगी, हम अपने बच्चों को कैसे सिखा सकेंगे। ये तो मैंने बांध दी एकदम भी। ठीक, तो जो बात है वो क्या थी, वो ये थी कि कुछ 6 टिप्स हैं, बेसिकली 6 टिप्स हैं जो जब आप सीख लेते हैं तो आप अपने बच्चों को भी बेहतर सिखा सकते हैं। और वो 6 टिप्स क्या हैं, वो ये हैं। नंबर 1 ये है कि आप क्लियर गोल सेट करें। अच्छा, फॉर एग्जांपल, अब इसकी मैं एग्जांपल देती हूँ। एक पेरेंट के लिए क्लियर गोल क्या होगा कि अगर उन्होंने अपने घर को अच्छे से मैनेज करना है, या मेहमान आ रहे हैं तो कुछ प्रिपेयर करना है, या आपने अपनी एक्सरसाइज या अपनी हेल्थ के बारे में कुछ करना चाह रहे हैं, तो वो एक क्लियर गोल है। आपके बच्चे का क्लियर गोल क्या है कि मेरा जो प्रोजेक्ट है ये इस तारीख को ड्यू है, तो मैंने इस तक मतलब कि इसको पूरा करना है। अब जब गोल जो होता है वो क्लियरली सेट कर रहे होते हो, तो उसमें जो आप एक चीज करते हो वो ये क्या है, वो उसको आप मेंटल कंट्रास्टिंग कहते हो। ये लफ्ज याद रख लें, मेंटल कंट्रास्टिंग। ठीक, मेंटल कंट्रास्टिंग पहला स्टेप है गोल सेट करने के लिए। अब मेंटल कंट्रास्ट कहते किसको हैं और ये इजाद किसने किया? ये यहाँ पे NYU जो यूनिवर्सिटी है न्यूयॉर्क में, उसके एक प्रोफेसर हैं गैब्रियल, और आखिरी नाम नहीं मुझे आता उनका। उन्होंने मेंटल कंट्रास्टिंग को डिजाइन किया और उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को रियलिस्टिक गोल्स सेट करने में मदद की। अब जब वो लिख रहे थे ना रियलिस्टिक गोल्स, तो मुझे हंसी आ गई, क्योंकि हम में से खुद बड़ों को, मैं खुद मतलब कि बज़ाहिर एक टीचर, बज़ाहिर एक लाइफ कोच, बज़ाहिर एक होम मेकर, मैं अगर अपने आप से पूछूं इरम क्या तुमने अपने गोल्स रियलिस्टिकली सेट किए, तो मैं नहीं। औरतें, खवातीन स्पेशली कहती हैं हाँ मैं ये भी कर लूंगी, ये भी कर लूंगी, ये भी कर लूंगी, ये भी कर लूंगी, मैं सारा कुछ कर लूंगी। एंड एट द एंड ऑफ द डे आधे काम हुए होते हैं, आधे काम पेंडिंग होते हैं, और वो खुद अपने आप से फ्रस्ट्रेट हो रही होती हैं। ऑफ कोर्स अब हर कोई इस बात से रिलेट कर सकता है। तो रियलिस्टिक गोल किसको कहते हैं? रियलिस्टिक गोल वो होता है जो आपको पता हो कि आपकी पहुंच में है, आपकी दस्तरस में है, आप उसको कर सकते हो, आप फोकस करके वो काम कर सकते हो। आप 10 चीजों को एक साथ 3 घंटों में स्टैक नहीं करोगे। आपके पास अगर 3 घंटे हैं तो आप प्रायोरिटाइज कर लोगे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 1, 2 एंड 3। तो वो 3 चीजें आपका रियलिस्टिक गोल हो जाएंगी। इस पर मजीद बात करते हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने अपना खुद से सोच लिया, जो मैंने बता दिया वो आपका फर्स्ट स्टेप था। दूसरी चीज क्या है कि आप उन गोल्स को लिख लो। मेरे पास अभी भी मतलब कि ये पेंसिल पेपर हर वक्त हर जगह घर के हर कोने में होता है। उसकी वजह ये है, और मैं इनकरेज करती हूँ बच्चों को भी, जब मैं कोच करती हूँ बच्चों को, अपने बच्चों को, वैसे भी खवातीन के साथ, कि जो आप सोच रहे हो वो पेपर पे लिखो। क्योंकि बाज़ औक़ात हमारी इमेजिनेशन, हमारी सोच, हमारी तवक्कुआत, हम जिस व्यू से देख रहे होते हैं चीज़ों को, वो रियलिस्टिक नहीं होती। जब हम उनको लिखना शुरू करते हैं तो हमें खुद नजर आना शुरू हो जाता है कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है, ये मैं क्या सोच के बैठी हुई हूँ, ये कैसे होगा, राइट? तो नंबर 2 ये है कि आप उसको लिख लो कि अगर वो मेरे गोल जो हैं उनके बारे में लिख लो। ये गोल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मुझे ये काम कंप्लीट करना है, क्योंकि मुझे ये चीज़ फिनिश करनी है, क्योंकि मुझे ये चाहिए, क्योंकि मुझे वो चाहिए, क्योंकि मुझे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेहमान आ रहे हैं तो खाना इतने बजे तक पका हो तो बेहतर है कि बाद में बंदा जो है वो कंफर्टेबली बैठ के सुकून का सांस ले सकता है। ये नहीं कि मेहमान आ गए हैं,
और जी अभी भी सफाइयाँ हो रही हैं, अभी भी खाने पक रहे हैं, उनके सामने डिशेस निकाली जा रही हैं। वैसे मैंने ऐसे कई दफ़ा किया हुआ, इसमें भी कोई हार्म नहीं है, इट्स कम्प्लीटली ओके। सबके घरों में खाने पकते हैं, कोई बात नहीं अगर मेहमानों के सामने भी डिशेस पक रही होंगी, इट्स ओके, इट्स ओके। बट अगेन व्हाट इज रियलिस्टिकली पॉसिबल, राइट? देन encourage your child to write several words about it. फिर तीसरा स्टेप क्या है? आस्क योर चाइल्ड, कि आप अपने आप से पूछो या आस्क योर चाइल्ड, ये दोनों के लिए है। मैंने बात यहीं से शुरू की थी कि हम खुद सीखेंगे तो हम बच्चों को सिखा सकेंगे। तो टेक्स्ट बुक में जो लिखा हुआ था वो ये था कि आस्क योर चाइल्ड व्हाट आर द इनर ऑब्स्टिकल्स, लेकिन आई विल आस्क माई सेल्फ कि इरम तुमने अगर ये अपना गोल सोच लिया और फिर तुमने अपने गोल के बारे में ये सोच लिया कि ये इसलिए ज़रूरी है, तो फिर तुम उसके बाद तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या चीज़ें हैं जो तुम्हें ये काम करने से रोकेंगी। तो सबसे पहले जो चीज़ मुझे मेरा काम कंप्लीट करने से रोकेगी वो मेरी डिस्ट्रैक्शन है। क्या डिस्ट्रैक्शन है? फ़ोन की डिस्ट्रैक्शन है, टीवी की डिस्ट्रैक्शन है, कोई कॉल आ गई है, वो कॉल मैं बाद में भी अटेंड कर सकती हूँ लेकिन मैं अभी उसको फ़ौरन पिक कर लूँ। या कोई टेक्स्ट आ गया, उस टेक्स्ट का जवाब देने लगी हूँ, फिर व्हाट्सएप खुल गया, फिर व्हाट्सएप खुल गया तो फिर 5-6 और टेक्स्ट आए हुए थे, फिर वो ग्रुप में टेक्स्ट आए हुए थे, फिर कोई बहुत ही मजाक किया था, फिर उस पर आपको ज़रूर कॉमेंट देना था। आधा घंटा तो कहीं नहीं गया, मतलब खत्म, फौत हो गया वो आधा घंटा आपका, ठीक है ना? तो ये हमारा इनर ऑब्स्टिकल है। और ये जब हम खुद अपना रियलाइज करेंगे तो हम फिर बच्चों पे कम तनकीद करेंगे कि तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम्हें ध्यान नहीं देना आता, तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया। हम खुद देख लें हमारा सबका। और ये मैं बात कहती हूँ कि मजमूई तौर पे हमें ये मान लेनी चाहिए कि सिर्फ हमारे बच्चों का अटेंशन स्पैन थोड़ा नहीं है, हम पूरी दुनिया का, और ये सिर्फ इस कौम के लिए नहीं है जो जहां से मैं ताल्लुक रखती हूँ, जहां से आप ताल्लुक रखते हो, पूरी दुनिया का अटेंशन स्पैन जो है ना वो काफी कम हो गया हुआ है ना। फिर उसके बाद ये है कि आप फिर उसके बाद ये सोचो कि अच्छा, एक उन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी। उन्होंने एग्जांपल दी कि पेरेंट्स आए इस थेरेपिस्ट के पास, उन्होंने कहा ये हमारी बेटी है, इसको बहुत एंग्जाइटी होती है, इससे टेस्ट स्कोर अच्छे नहीं होते, अगर इसके टेस्ट स्कोर अच्छे नहीं जाएंगे तो ये उस यूनिवर्सिटी में नहीं जाएगी जिसमें कि हम चाहते हैं कि ये जाए। तो इसका जो टेस्ट स्कोर है ना, अब टेस्ट स्कोर टोटल सुन ले जरा क्या था। टेस्ट स्कोर था जी टोटल 38। वो कहते हैं टेस्ट स्कोर में ना इसके 34 आने चाहिए। बच्चे से पूछा यार तुम बताओ तुम्हारे लिए वैलिड टेस्ट स्कोर तुम्हें क्या लगता है क्या होना चाहिए? तो वो कहती हैं 32। चलें ठीक है 32। अब ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन हर पेरेंट्स ये वो 34 कह रहे हैं, उसने 2 नंबर कम कह दिए कि चलो कम आ जाएंगे 34। थेरेपिस्ट ने उससे पूछा कि बेटा आपके पुराने प्रीवियस टेस्ट स्कोर क्या आए हैं? तो कहती 24 से 34 का जंप 10 पॉइंट्स उसके बढ़ कैसे जाएंगे? ऐसा क्या मौजूदा हो जाएगा उसी सेम बच्ची के साथ कि उसके 10 पॉइंट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे? वो आई भी किसी ट्यूटर के पास नहीं है, वो थेरेपिस्ट के पास है, ट्यूशंस वगैरह सारी उसकी चल रही हैं। तो देन द थेरेपिस्ट टेल्स हर कि रियलिस्टिक गोल बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि रियलिस्टिक गोल जो है वो कितना को हो सकता है? और फिर थेरेपिस्ट ने और बच्ची ने बात की तो उन्होंने कहा 28, क्योंकि अगर तुम 24 से 28 तक भी जाओगी तो इट इज अ प्रोग्रेस, यू डिड समथिंग बेटर देन बिफोर। एंड सो वो एक रियलिस्टिक गोल रखा है, उसका आउटकम रियलिस्टिक रखा है, उसको अचीव करना रियलिस्टिक रखा है, उस पर अब मेहनत हो सकती है, बजाय इसके कि 28 से आप 34 या 32 की जंप करें, जो कि आप कर ही नहीं सकते हो, जो कि आपका स्टेमिना ही नहीं है वो करने का, या आपका तरीका टेस्ट देने का उस तरह का है नहीं, वो स्किल नहीं है आपका। तो बजाय इसके कि फिर आप परेशान हो कि ओ मैंने तो यहां पे अपना बार रखा था, मैं यहां पर आया हूं तो देन आई एम स्टूपिड, देन आई एम निकम्मा, और आई एम यानी कि मतलब जितनी भी बकवास लोग अपने साथ करते हैं या दूसरे लोग बच्चों को ताने देते हैं। अच्छा, नंबर 2 क्या है? मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया? मेंटल कंट्रास्टिंग बताई है, ठीक है। सेटिंग गोल्स की मेंटल कंट्रास्टिंग के मैंने आपको 3 स्टेप सिखा दिए हैं। अब नंबर 2 क्या है? नंबर 2 है पे अटेंशन टू व्हाट योर ब्रेन इज टेलिंग यू। आपका दिमाग आपको क्या क्या रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाली कौम है, हमें पता है, हमें समझ है शैतान के वसवास की। हमें समझ है कि हम जब शैतान का वसवास हमें तंग करने लगता है और जब हमारा दिल घबराहट महसूस करने लगता है तो हम दुआएं पढ़ सकते हैं, और कई सुन्नत दुआएं हैं जो कि हमें काम डाउन करती हैं। मैंने इस वक्त वो दुआएं लिखी नहीं हुई, तो एक दुआ तो ये है कि या अल्लाह ये जो मुश्किल है मेरे लिए, इस मुश्किल को मेरे लिए आसान फरमा, ठीक। एक दुआ क्या है कि या अल्लाह मेरे दिल को सुकून अता फरमा। मतलब मुख्तलिफ दुआएं हैं, सुन्नत दुआएं हैं, वो दुआएं हम अपने बच्चों को शुरू से बचपन से सिखानी शुरू करें, क्योंकि एंग्जाइटी होना, घबराना, परेशान होना, वसवास का होना, ये बड़ी नेचुरल नॉर्मल चीज है। आप किसी को ये नहीं कह सकते, कोई अपनी घबराहट आपके पास लेकर, आप उसे ये नहीं कह सकते यार कि तुम क्या घबरा रहे हो, खाम घबरा रहे हो, घबराने की जरूरत नहीं है। यूजुअली हम वैसे यही कहते हैं, एक तरह से हम हौसला दे रहे होते हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हम उसको वैलिडेट नहीं कर रहे उसकी घबराहट को। हम कह रहे हैं कि वो पागल है
कि वो ये सोच रहा है, तो लिहाजा वो डबल टाइम्स पागल हो गया। एक तो उसने ये सोची, उसकी गलती, ऊपर से खाम में सोची, डबल गलती। तो तीसरा उसने फील क्या किया कि वो है ही मतलब कि दिमाग से फारग, राइट। इंसान अपने आप को महसूस करने लगता है कि शायद मैं केपेबल नहीं हूं अच्छा सोचने के। सो द थिंग इज, जब भी कोई सोच तंग करने लगे तो आप अपने आप को या अपने बच्चों को, दोनों को ये सिखाएं कि मैं जो सोच रही हूं या सोच रहा हूं, इसमें कितनी हकीकत फैक्ट है और इसमें कितनी मेरी अपनी मन घड़त सोच है कि ओ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, राइट। और इसमें ना मैं आपको एक बड़ी अच्छी एग्जांपल पढ़ के सुनाती हूँ इस बुक में से। तो ये एक बच्चा था, और ऐसे बच्चे होते हैं हमारे, हम खुद बड़े ऐसे होते हैं, तो लिहाजा जरा प्लीज गौर से सुनिएगा। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि एक बच्चा है, वो है हाई फंक्शनिंग लो मोटिवेशन का बच्चा, यानी कि करना कुछ नहीं है पर रिजल्ट मुझे फर्स्ट ग्रेड चाहिए, फर्स्ट चाहिए, ठीक है। पढ़ने के लिए बैठना नहीं है, गेमिंग करनी है, लेकिन जी मैं फेल नहीं होना चाहिए, अटेंशन देनी नहीं है, लेकिन भाई मेरा ग्रेड की जो है ना वो गिरा कैसे, राइट। तो इसी तरह से हम लोग भी होते हैं, मतलब प्रॉपर डाइट को फॉलो नहीं करना, प्रॉपर एक्सरसाइज रिजीम को फॉलो नहीं करना, प्रॉपर अपना एहतियात नहीं करनी खाने पीने की, लेकिन जी हमारा रिजल्ट परफेक्ट आना चाहिए, हमारी सेहत अच्छी हो जानी चाहिए। ये जो गोली एक मैंने खाई है ना, ये जो मैं गोली खा रही हूँ, इसने ना मेरी जिंदगी सुधार देनी है, इस एक छोटी सी गोली ने मेरी जिंदगी सुधार देनी है, मेरे सारे मसले ये गोली ठीक कर लेगी, राइट। तो इसी तरह से हम अपने दिमाग को भी गोलियां देते रहते हैं। खैर, कमिंग बैक टू दिस, सो कॉन्वर्सेशन क्या है कि इस तरह का बच्चा था, लो मोटिवेशन, हाई एक्सपेक्टेशंस थी उसकी अपने आप से, और उसको डिस्ट्रैक्शन शदीद थी। हम सारे बड़े बच्चे वैसे आजकल इसी तरह के हैं। तो वो थेरेपिस्ट के पास गया, तो थेरेपिस्ट ने उससे कहा कि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे लिए बहुत स्ट्रेसफुल है जिस तरह का तुम्हारा माहौल चल रहा है। तो बच्चे ने कहा कि हाँ ठीक है, हाँ जैसे बच्चे करते हैं। तो उसने कहा कि जो तुमने मुझसे बात कही है कि जब भी कोई आइडिया तुम्हारे दिमाग में आता है तो तुम अपने आप को कहते हो कि बेवकूफ़ हो तुम, स्टूपिड हो तुम, ये तुम क्यों सोच रहे हो। तो बच्चा कहता है कि हाँ मैं ऐसे ही सोचता हूँ, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग मुझे लगता है। तो फिर जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि मुझे पता है, मुझे लगता है कि तुम्हें पता है कि तुम स्टूपिड नहीं हो। आई मीन तुम्हारी वोकैबुलरी ठीक है, अच्छी खासी है, तुम्हारे पास और भी अल्फाज होंगे अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए, तो स्टूपिड के अलावा अपने लिए कोई लफ्ज इस्तेमाल कर लो। कहता है ऑफ कोर्स मेरी वोकैबुलरी अच्छी है, ऑफ कोर्स मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा करता हूँ, ऑफ कोर्स मैं तो इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखता हूँ, इतने सेंटेंस लिखता हूँ, वोकैबुलरी तो मेरी बड़ी अच्छी है। अब ये बच्चा खुद ही कह रहा है अपने लिए, ठीक है। तो फिर जो डॉक्टर है वो उसको सिखाता है एक चीज़, ये अब बड़े भी सीख लें और छोटे भी सीख लें। हमारे दिमाग में एक जगह है एमिगडाला, ठीक है, और वो जो है वो हमारे दिमाग को बताता है कि आपको ना कोई थ्रेट है, आपको कोई टक्कर लगने वाली है, चोट लगने वाली है, किसी ने आपको बुली कर दिया, किसी ने आपको कोई कड़वी बात कह दी है, तो वो फौरन ना हमारे नर्वस सिस्टम को एकदम से यूं चौकन्ना कर देता है। और जब वो चौकन्ना कर देता है तो हम फाइट मोड में आ जाते हैं कि हमने बस सिर्फ पंच पैक करना है, हमने सोचना समझना नहीं है। और जब इस बच्चे का एमिगडाला जो था वो ट्रिगर होता है तो उसको स्ट्रेस फील होता है। जब वो उसको स्ट्रेस फील होता है तो वो क्या करता था, वो बेसिकली सेंसिटिव हो जाता था, लड़ाई झगड़ा ज्यादा करता है, या ऊंचा चीखना चिल्लाना, या फिर चीजों को परे फेंकना, या फिर कहना कि बस कुछ नहीं हो सकता। हमने बहुत सारे ऐसे बड़े देखे हैं। इनफैक्ट खवातीन गुस्से में कर क्या रही होती हैं जब उन्हें किसी और पे गुस्सा होता है, तो या तो बच्चों को फेंट देती हैं या फिर घर की चीजों को फेंट देती हैं, राइट। तो या मतलब आपने देखा ही हुआ, आपको पता है। तो उस वक्त में आपका नर्वस सिस्टम ये फील कर रहा है कि आप थ्रेटेंड हो। अब ये बात कि आपका एमिगडाला है, आपका एमिगडाला थ्रेट को ज़्यादा महसूस करता है, आपको यूं लगता है कि जैसे कि आपको कोई थ्रेट हो रही है, इस वजह से आप फायर्ड अप हो जाते हो और अपने आप को गालियां देना शुरू कर देते हो, या समझना शुरू कर देते हो कि आप में कोई प्रॉब्लम है। ये उसने बच्चे को ये बात समझाई, तो बच्चे ने कहा हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी परेशान हो जाता हूँ, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि हाँ, फिर वैलिडेट किया कि मतलब तुम्हें वाकई में फिर परेशानी होती होगी जब तुम्हें गुस्सा आता है, जब तुम परेशान होते हो और जब तुम्हें अपना आप नहीं अच्छा लगता तो गुस्सा तो तुम्हें आता होगा, सही बात है। तो फिर हम इस पे काम कर सकते हैं कि तुम्हारा एमिगडाला जो है वो हाईली सेंसिटिव है, वो सेंसिटिव है, उसको बातें जरा ज़्यादा जल्दी लगती हैं, ठीक है। तो आप अगली दफ़ा जब आप फ्रस्ट्रेट होने लगो तो ध्यान दो अपने इर्द गिर्द कि क्या मैं किसी किस्म के डेंजर में हूं। अब यहां पे मैं रुक के, जो बात इस किताब में नहीं की गई, लेकिन एज अ मदर, मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, उनकी और माशाल्लाह वो मतलब कि अब जिस एज ग्रुप में हैं, अगर आप उनमें से किसी को कुछ कह दो तो उनका फौरी रिएक्शन ये होता है कि ओ
हमारी इंसल्ट हो गई है, हमें बुरा भला कहा गया है, या हमें जज किया गया है, राइट? Stop judging us, don't say this to us, you do not know what's happening in our head. और of course आपको नहीं पता होता कि बच्चे के सर में क्या स्टोरी चल रही है, उसका अपना बैगेज क्या है. तो बच्चों को ये बताना कि this is the amygdala that is feeling that threat. I honestly, मैं आपको जज नहीं कर रहा, मैं आपकी बात समझना चाह रहा हूँ. एक ये कॉन्वर्जेशन का रुख हो सकता है, क्योंकि हम अक्सर बच्चों को डिसमिस करके कहते हैं नहीं नहीं मत समझो, ऐसे तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हो, वैसे परेशानी हो, ऐसे तुम्हें नजर लगी होगी, ऐसे इस तरह से हम उनको कहना शुरू कर देते हैं नहीं तुम्हारा ये भी अच्छा है, तुम्हारा ये भी अच्छा है, तुम्हारा ये भी अच्छा है. लेकिन बच्चा फिर एंड में फिर भी कहता है आप सिर्फ इसलिए ऐसे कह रहे हो क्योंकि आप मेरी तारीफ करना चाहते हो, आप सिर्फ मेरी तारीफ कर रहे हो क्योंकि आप मेरे पेरेंट हो, लेकिन आपको नहीं पता कि मेरा मसला क्या है. और फिर इतना मुश्किल लगता है उन बच्चों को ब्रेक थ्रू करना, बिकॉज बच्चे रेजिस्ट करते जाते हैं इस बात को कि उनमें कोई अच्छाई है. और अगर उनको कह दो कि है बुराई, ये बुराई है, तो फिर तो बिल्कुल ही बात खत्म हो जाती है ना. फिर तो वो रोने धोने पर उतर आते हैं कि मतलब कि अच्छा यानी कि मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं है. भाई तुमने खुद ही तो राय पूछी थी, अब सीधी राय दी है तो वो भी नहीं चाहिए, मक्खन लगा के राय दी है तो वो भी नहीं चाहिए, तो बंदा बात क्या करे तुम लोगों से. लेकिन अगर बंदा इस तरह से बात करे, तीसरा जो हमने नुस्खा निकाला, बात तो करनी है ना भाई, तो कि भाई आपका जो एमिगडाला है वो सेंसिटिव है और आपको हर चीज़ थ्रेट लगती है और इस वजह से शायद आप जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. और मुझे पता है कि आपको आपकी फ्रस्ट्रेशन से भी फ्रस्ट्रेशन होती है कि भाई मुझे क्या है, मैं हर वक्त मतलब कि मैं ऐसे क्या फायर क्रैकर की तरह क्यों बनी रहती हूँ या बना रहता हूँ, राइट? उसके बाद फिर उस डॉक्टर ने उसको फिर ना उस बच्चे ने अपने आप को प्रैक्टिस करना शुरू किया. उसने बताया कि अपने आप से पूछो कि मैं क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रहा हूँ, ये बात इतनी मुश्किल तो नहीं है. फिर उसका ना अगले दिन कोई टेस्ट था या अगले हफ्ते में कोई टेस्ट था, तो जब वो यूजुअली टेस्ट से पहले वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता था, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती थी, लेकिन उसने ना अपने आप को हौसला दिया कि इट्स ओके, इट्स जस्ट अ टेस्ट, इट्स कम्प्लीटली ओके, मुझे जो आता है मैं वो लिखूंगा, जो नहीं आता वो नहीं आता, कोई बात नहीं, दुनिया की आखिर नहीं हो गई है. तो उसके पेरेंट्स बड़े खुश हुए कि ये थोड़ा सा काम डाउन हो गया है. फिर अगली दफ़ा जब वो आया तो फिर डॉक्टर ने उसे एक और बात सिखाई, और एक और कॉग्निटिव थेरेपी में था वो, बेसिकली उसको ये सिखाया कि आपका फ्यूज शॉर्ट है. एमिगडाला तो है ही जो सेंसिटिव है, लेकिन आपका लॉजिक को प्रोसेस करने का जो फ्यूज है ना वो शॉर्ट है. और उस फ्यूज को बढ़ाने के लिए हम कुछ एक्सरसाइजेस कर लेते हैं. अब उस बच्चे के दिमाग में क्या आया कि एक एमिगडाला है जो हाईली सेंसिटिव है, उसके साथ एक फ्यूज लगा हुआ है जो कि शॉर्ट है. वो फ्यूज को जब तीली लगती है तो वो एमिगडाला ब्लास्ट ऑफ हो जाता है. लेकिन अगर वो फ्यूज लंबा हो जाएगा तो जब तक एमिगडाला तक बात पहुंचेगी तो वो प्रोसेस होते होते इट वुडंट बी सच अ बिग डील. ठीक, इस तरह से अपने बच्चों को या अपने आप को अगर हम बात समझाएं, सिखाएं, बजाय इसके सिर्फ ये कहने कि नहीं नहीं तुम्हारा वहम है, नहीं नहीं तुम्हारा ख्याल है, नहीं नहीं ये अल्लाह का टेस्ट है, नहीं नहीं ये तुम्हारी लिए सजा है, नहीं नहीं ये तुम भुगत रहे हो क्योंकि तुमने फलाने टाइम पे ऐसे किया था, नहीं ये तुम्हारी खाम ख्याली है, नहीं ऐसे. ये सारी बातों करने की बजाय अगर हम इस तरह से बात करें जैसे कि अब ये सारी हो चुकी हुई है, तो आई थिंक बात को सुनने का जो सब्र है और बात को प्रोसेस करने का जो सब्र है और बात को तहम्मुल मिजाजी से लेके आगे चलने का जो सब्र हम पेरेंट्स में नहीं है और होना चाहिए, वो आ जाएगा इंशाल्लाह ताला. नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है कि ऑलवेज एक्सरसाइज प्लान बी. अब जब मैं ये पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में 2-3 लोग आए और मुझे था कि एक हमारे साथ एक लड़की थी कुछ साल पहले जब हम हज पे गए थे, तो उसने बैचलर्स के बाद फौरन पीएचडी में अप्लाई किया था. तो मैंने उससे पूछा, कहती है मेरी जेब में ना सिर्फ $20 थे, मेरी जेब में सिर्फ $20. वो पाकिस्तानी लड़की नहीं थी, शी वाज फ्रॉम अनदर नेशनैलिटी. तो वो कहती कि मेरी जेब में सिर्फ $20 थे और मैंने अपना ऐसे रख के तो मैंने टर्न इन कर दिया हुआ था येल यूनिवर्सिटी में और मेरे पास कुछ भी नहीं था, बैक पीछे जाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था. मैं एक पार्ट टाइम जॉब कर रही थी और मुझे ये था कि बस यही है और इसके अलावा कुछ नहीं है. मैंने अपनी सारी कश्तियां जला दी थी. मुझे कश्तियां जलाने वाला होता है ना कि आप इतना अज़म क्रिएट करो अपने अंदर, आप अपनी सारी कश्तियां जला दो, फिर बस वही करना है जो करना है ना. ये प्लान बी नहीं होता, राइट? ये एक प्लान ए है, इसमें आपने तकवा किया, इसमें आपने तवक्कुल की, इसमें आपने शदीद मेहनत की, इसमें आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांगी, करने के आपने सारे काम किए, पर वो प्लान हुआ नहीं. उस लड़की का वैसे हो गया था, लेकिन मैं वैसे कह रही हूँ कि अगर फिर वो होता ना, अगर वो उस यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट ना होती, या अगर वो काम जैसे आपने चाहा है, तकवा तवक्कुल और काम करने के बावजूद, अपनी प्रॉपर रिसर्च करने के बावजूद और सब्र से काम करने के बावजूद, अगर आपको आपकी मर्जी का रिजल्ट ना मिले तो क्या हो? शोर शराबा, मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मैं हूं ही मनहूस, मेरी लक की बुरी है, मुझे नजर ही किसी की लग गई है, किसी ने तावीज़ धागा कर दिया मेरे ऊपर,
अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पता नहीं कौन से लोग हैं जिनकी सुनता है, बजाय ये सारी बकवास करने के। यू ऑलवेज नीड टू हैव अ प्लान बी, यू ऑलवेज नीड टू हैव अ प्लान बी। और उससे भी पहले यू नीड टू हैव हुस्न ज़न विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हुस्न ज़न रखना कि रब जानता है कि मेरे हक में जो बेहतर है, चाहे वो मुझे नापसंद ही क्यों ना हो। और शुरू में जिन चीज़ों पे दिल नहीं होता वो नहीं अच्छी लगती हैं। मतलब अगर आपको ए यूनिवर्सिटी में जाना है, लेकिन जी ए यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला नहीं हो और आपको बी में जाना पड़ रहा है, तो आप ये तो शुक्र कर सकते हो कि अल्लाह का शुक्र है मैं अफोर्ड तो कर सकता हूँ यूनिवर्सिटी जाना। अल्लाह का शुक्र है मैं मेरा इल्म हासिल करने तक मेरी रसाई तो है। अल्लाह का शुक्र है जो डिग्री में करना चाह रहा हूं, अगर वो नहीं तो उसकी तरह की कोई और चीज तो है। या मुझे नहीं पता मेरे रब ने मुझसे क्या काम लेने हैं, पर या रब मैंने अपने आप को तेरे हवाले किया, मुझे मेहनत और तकवा करने की तौफीक अता फरमा और मुझे इसमें कामयाबी अता फरमा। ये हो गया एक मुसलमान का पर्सपेक्टिव। अब इन्हीं बातों के साथ प्लान बी वर्क कर सकता है। अगर ये बातें ना हो तो प्लान बी में दिल नहीं लगता, खुशी नहीं मिलती, फिर वो ऐसे लगता है जैसे कि ओ ये तो मेरे पास तो कोई चारा ही नहीं था इसलिए मैंने ये किया। प्लान बीज अगर पहले से सोचे हो, प्लान बीज के बारे में पहले से अपने दिमाग को तैयार किया हो, तो प्लान ए से प्लान बी पे शिफ्ट होना आसान हो जाता है। ये अपने लिए भी याद रखें और अपने बच्चों के लिए भी याद रखें। बच्चों के लिए इतना तंग ना कर दिया करें उनकी चॉइसेस को कि उनको लगे कि ये है या फिर मौत है, ये है या फिर मौत है। मैं अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि मैंने अपनी एजुकेशन में इस चीज़ को बहुत लेट, मतलब एजुकेशन के तो साल ही ख़त्म हो गए थे, अब तो मतलब प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो गई थी, बच्चे थे, घर शौहर, सारा कुछ चल रहा था। मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने जिस टाइम पे जो डिसीजंस लिए अपनी एजुकेशन को लेके, मेरे पीछे कौन लगा हुआ था। मैंने ऐसे क्यों समझा कि ये मेरी आउट ऑफ रीच है, मुझे क्यों लगा कि बस ये है वरना कुछ और नहीं हो सकता। मैंने क्यों ये अज्यूम कर लिया कि अगर जो मैंने सोचा हुआ था वो नहीं हुआ तो फिर कभी कुछ भी नहीं हो सकेगा। और जब ये ताला खुला कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौके भी दिए हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्तिताअत भी दी है, तो करो, किसने रोका है तुम्हें कुछ और करने से, तो हो गया। लेकिन फिर वही बात होती है, कुछ लोगों का दिल बचपन से किसी चीज में टिक गया होता है, अटक गया होता है। मैं सिर्फ स्कूल कॉलेज की बात कर रही हूँ, लोगों की बात नहीं कर रही, प्यार मोहब्बत इश्क की बात नहीं हो रही। यहाँ पे आपकी करियर की बात हो रही है, आपकी लाइफ गोल्स की बात हो रही है, आप अपने लाइफ में किधर पहुंचना चाहते हो, किधर अपने आप को देखना चाहते हो, उसकी बात हो रही है। तो जब बचपन से बच्चे का दिल किसी चीज में अटक जाए कि मैंने करना है तो यही करना है, तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि फिर उनको वो टूल्स फराहम करें। अब ऑफ कोर्स अगर आपका बच्चा जो है वो हाफिज़ कुरान से स्विच हो रहा है कि मैंने डीजे बनना है डिस्को का, तो उसके लिए मैं नहीं कह रही कि मतलब कि उसमें उसको सपोर्ट करें या उसमें उसको लान तान करें, फिर उसको करने दें जो उसने करना है, जो उसने करना है वो उसने करना है, ठीक है, इट्स फाइन। ये क्विक स्टाइल वाले आए हुए हैं पाकिस्तान, तो इनका मैं इंटरव्यू देख रही थी, तो उनमें से जो पाकिस्तानी दोनों हैं, उनमें से एक बच्चा बोला कि हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, हमारे पेरेंट्स 1960s में नॉर्वे शिफ्ट हो गए थे, एंड मतलब हम कुरान पढ़ते थे और पढ़ते पढ़ते मतलब कि हम डांस की तरफ आ गए। पहले पेरेंट्स ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में जैसे जैसे वो चीज़, वो हुब जो दिल में डल जाता है, और मैं मानती हूँ इस बात को, बाज़ चीज़ों का हुब हमारे दिलों में ऐसा डल जाता है कि then you see nothing beyond that, you see nothing beyond that, right? तो उन बच्चों के दिल में वो जो हुब था, तो उनके जो बड़े भाई थे, वो उनके काफी बड़े थे उनसे एज में, तो वो कहते हैं, ये मैं इंटरव्यू से ही सुन के बात कर रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि अगर ये काम करना है ना तो फिर इसको इतना अच्छा करो कि इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन मिले, यानी कि एहसान के साथ करो, एहसान के साथ करो, एक्सीलेंस के साथ करो, एंड दैट इज अ वेरी गुड, आई थिंक। मैं हलाल हराम म्यूजिक डांस इसके बारे में कोई कमेंट नहीं दे रही हूँ भाई, अपनी अपनी प्रेफरेंस है, अपनी अपनी कब्रों में हमने खुद जाना है, मैं खुद मतलब कि अल्लाह मियाँ बस पर्दे रखें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबकी मग़फ़िरत फरमाए और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। कमिंग बैक टू द पॉइंट, द थिंग इज डू इट एट द पॉइंट ऑफ एक्सेलेंस। योर प्लान ए शुड बी एट द पॉइंट ऑफ एक्सेलेंस, नहीं होता योर प्लान बी शुड बी एट द पॉइंट ऑफ एक्सेलेंस, योर प्लान सी शुड बी एट द पॉइंट ऑफ एक्सेलेंस। ये जिम्मेदारी खुद से डिटैच कर लेना कि भाई मैं तो बस ऐसे ही करूंगा। लोग शादियों में जहां पे पसंद थी शादी वहां पे नहीं हुई, तो जिससे शादी हो गई उसके साथ मतलब कि अब अच्छे से निभाओ, एक्सीलेंस के साथ अब उस शादी को निभाओ। जो नसीब में है वही मिलना है, और जो नसीब में नहीं है वो यहां तक आके भी वापस छीन लिया जाता है, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, एंड आई थिंक हमारा दीन हमें बहुत प्रैक्टिस,
फराहम करता है, समझ फराहम करता है कि हम प्रैक्टिस कर सकें, प्रैक्टिस नहीं फराहम करता, समझ फराहम करता है कि हम इसकी कर सके, कि हम प्लान बी के बारे में सोच सकें और अल्लाह का शुक्र अदा करने वालों में से हों, अल्लाह का शुक्र अदा करने वालों में से हों। नंबर 4 क्या है? टॉक टू योर सेल्फ विद कंपैशन। अपने साथ कंपैशनेटली होकर बात किया करें कि अल्लाह के बंदे, अल्लाह की बंदी, अल्लाह का शुक्र अदा करो, पता है तुम्हारा दिल दुखा है, हाँ हुई है तकलीफ, अल्लाह मियां मेरे लिए आसानी फरमाए, या मेरे परवरदिगार मेरे लिए आसानी फरमाए, या अल्लाह मुझे वो रास्ता दिखा दे, वो मुझे बात समझा दे जो मेरे समझने की है, या अल्लाह मुझे तकलीफ परेशानी से महफूज फरमा। यू नीड टू बी तुम स्टूपिड हो, तुमने किया ही क्यों था, तुम्हें पता भी था, तुमने जानबूझ के अपने लिए पंगा लिया, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारी औकात ही है। इस तरह के जब आप जुमले बोल रहे होते हैं अपने आप को, जब आप अपनी जुबान से, अपने दिमाग से अपनी ही रूह को छलनी कर रहे होते हो, कोड़े मार रहे होते हो, तो आप अपना हौसला बिखेर रहे होते हो। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे में कोई आके आपको चुप कराए और आपको कहे कि नहीं नहीं तुम बहुत अच्छे हो, या तुम तो बहुत ही ये हो, तो बहुत ही वो, तो अगेन वो विक्टिमाइजेशन हो जाती है। फिर आप बड़ी कंप्लेसेंट हो जाते हो कि हाँ मैं तो हूं ही बेचारा बड़ा मिस्कीन गरीब, हाँ मुझे है लोगों के कंधों की सहारे की जरूरत, हाँ लोग खाएं मुझ पे तरस। कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं, मैं पिटी प्रोजेक्ट नहीं हूं, मैं अपनी मर्जी से कर लूंगा, मैं अपनी मर्जी से कर लूंगी। सो everybody deals with their emotions differently, लेकिन at the end of the thing, the day, you need to be very compassionate to you. You need to say मैं अल्लाह का अब्द हूं, मैं अपने रब की आबिदा हूं, मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। कोई दुनिया का शख्स आपको माने न माने, रब मानता है। रब ने रूह डाली है, रब ने ईमान दिया है, रब ने दीन दिया है, रब ने समझ दी है, रब ने सोचने की सलाहियत दी है, तो फिर मांगो रब से। कौन रोक सकता है? कौन रोकता है? नंबर 5, प्रैक्टिस रीफ्रेमिंग योर प्रॉब्लम्स। अपनी प्रॉब्लम को रीफ्रेम करके देखें। मतलब कि आपकी कोई एक्सपेक्टेशन थी और वो उस तरह से पूरी नहीं हुई, तो आप ये सोच के देखो, वही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कि 70 एक्सक्यूजेस दो। मैं कहती हूँ 3 एक्सक्यूजेस ही देना हम सीख लेना तो हमारी जिंदगी सहल हो जाए। हम 3 भी नहीं देते किसी को, 3 एक्सक्यूजेस दें। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे से कोई चीज टूटी है, नंबर 1 खेल रहा था, टूट गई, नहीं ध्यान रहा, अब उसकी एज ग्रुप को ध्यान में रखें। उसका एज ग्रुप क्या है? छोटे बच्चे वाकई में नहीं ध्यान दे सकते। मैं कहती हूँ बड़े बच्चे नहीं ध्यान दे सकते। बड़े बच्चे और छोटे बच्चे की मैं बात कई दफा कर चुकी हूँ। तो आप कहेंगे फिर कौन सी उम्र के बच्चे ध्यान देते हैं? भाई हम खुद देते हैं, जब हम अपनी अकल सोच बूझ के हो जाते हैं। बच्चे किसी भी उम्र में ध्यान दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। उनके लिए इतनी गुंजाइश, एम्पैथी, कंपैशन छोड़ें कि हो सकता है उनका ध्यान ना रहा हो तो कोई चीज़ टूट गई हो सकता है उनका ध्यान ना रहा हो तो उन्होंने कोई काम ना किया हो। अगर आप उन्हें आराम से प्यार से याद दिलाएं या उनके साथ लग के वो काम करना चाहें तो वो हो सकता है, राइट। या हो सकता है कि उनकी इस्तिताअत में ना हो वो ग्रेड लेकर आना या वो स्पोर्ट्स करना जो कि आपकी बहुत चाह या मंशा हो कि ये ज़रूर करें, वो ना कर सकते। उनकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी ना हो, उनका किसी और तरह का स्किल हो, फिर वो स्किल एक्सप्लोर करना अपने बच्चों के साथ ही हमारी अपनी जिम्मेदारी है। तो चूज योर पॉइंट ऑफ व्यू, चूज योर पॉइंट ऑफ व्यू। और मैंने एक बात जिंदगी के तजर्बे से ये देखी है, लोगों में जब लोग खुद बात करते हैं, आप जब टीचर होते हो ना तो आप ऑब्जर्वर भी होते हो। अगर आप हर जगह बैठ के खुद बात कर रहे हो और ऑब्जर्व नहीं कर रहे ना तो आप अपनी जात पे जुल्म कर रहे हो। ऑब्जर्व करना सीखें। जब इंसान खुद अपने लिए जरूरत से ज्यादा अच्छा बोलता है या बिल्कुल अच्छा नहीं बोलता है तो इसका मतलब है उसने अपने लिए गुंजाइश खत्म कर ली है कि वो कुछ अच्छा भी करेगा लाइफ में, ठीक है। फिर या वो समझता है कि मैं किसी काबिल नहीं हूं या वो समझता है कि मुझसे ज्यादा अच्छा दुनिया में कोई नहीं है। दोनों चीजें एक्सट्रीम है। लेकिन जो शख्स ये वनरेबिलिटी रखता है कि वो मान सके कि हाँ उसमें कोई गलती हुई है या वो मान सके कि उसमें मजीद ठीक होने की गुंजाइश है, या वो ये कहे कि मुझसे पहले ही गलत हुआ था लेकिन मैं अब आहिस्ता आहिस्ता ये सीख रहा हूँ। और मैंने बहुत सारी खवातीन और मर्द हजरात भी देखे हैं, स्पेशली इल्म बिन सफ़िया के तवस्सुत से जो पेरेंटिंग सीखते हैं या जो रिलेशनशिप स्किल्स सीखते हैं, वो अपने कमेंट सेक्शन में भी ये बात करते हैं कि भाई हाँ वी रिकग्नाइज वी मेड अ मिस्टेक हियर लेकिन नाउ वी आर चेंजिंग, या मैंने ये चेंज डाल के देखा है और अब बेहतरी आ रही है। सो योर पॉइंट ऑफ व्यू, चूज योर पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप किसी को बुरा ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको वो बुरा ही लगेगा चाहे उसने अच्छा किया हो। अगर आप अपने आप को इज्जत नहीं देते, अपने आप को सेल्फ कंपैशन नहीं देते तो सामने वाला हो सकता है टॉक्सिक हो, सामने वाला हो सकता है आपसे जेलस हो, सामने वाला हो सकता है उसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है सामने वाले को प्रॉब्लम हो, वो आके आपको कोई जुमला फेंक जाए और आप रोने बैठ जाओ कि हाँ मुझे अप्रिशिएट नहीं किया,
हाँ शायद मैं ऐसी हूँ, हाँ मेरे अंदर ही कोई खराबी है। लाइक व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग? कॉन्फिडेंस अपने अंदर खुद बिल्ड करना होता है हमने। जैसे कि माएँ करती हैं, बेटे ने या बेटी ने कहा कि हम इतने बजे तक घर आ जाएंगे, बच्चा और बच्ची नहीं आए, फ्रैंटिकली फ़ोन पे फ़ोन करना शुरू कर देती हैं, किधर हो किधर हो किधर हो किधर हो, कहाँ हो, क्या रह गए हो, 100 तरह के दिमाग में ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। तो इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू हेल्पिंग यू? इज इट हेल्पिंग द कॉन्वर्जेशन जो आपके और आपके बच्चे के दरमियान होने वाली है? अब नहीं। तो लिहाजा फिर अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को जब आप चेंज करते हैं तो उसमें आपने एक और चीज़ भी देखनी होती है कि आपकी बॉडी जो है उसका रिएक्शन कैसा है। आपकी सांस जो है वो अपनी अपनी ब्रीदिंग को काम डाउन करें। आपका अगर पसीना आ रहा है तो पानी का ग्लास ले लें, बैठ जाएं कहीं पे। और अगर आप खड़े हैं, वॉक कर रहे हैं, तो जिक्र करना शुरू कर दें। अब ब्रीदिंग इज, आई थिंक ब्रीदिंग यूनानिमसली पूरी दुनिया के लोग जिस भी रिलीजन के वो ये कहते हैं कि आप अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर शुरू करें तो आप ना काफ़ी हद तक काम डाउन हो जाते हैं। एक बॉक्स ब्रीदिंग होती है जो बहुत, बॉक्स ब्रीदिंग में क्या होता है मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, आप उसको गूगल भी कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है या आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं हो रहा है या आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर रहे हो पर आपकी एंग्जाइटी अभी भी वहीं पर है या आप वैसी एंग्शियस हो गए हो, तो यू डू बॉक्स ब्रीदिंग टू calm yourself down. You go, जब आप सांस अंदर खींचेंगे तो काउंट 1 2 3 4, फिर रुका हुआ ना जहां पे सांस तो काउंट 1 2 3 4, एंड व्हेन यू रिलीज इट 1 2 3 4, राइट? दैट्स हाउ यू डू इट। तो और इसको मुसलसल कोई एक पहली दफा जब आप करेंगे तो इसको एटलीस्ट 10 टाइम्स करें, फिर दूसरी दफा आपको पता चलेगा, आहिस्ता आहिस्ता आपको उसका फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। आखिरी वो यही है कि आप अपनी बॉडी को मूव करें, यानी कि एक्सरसाइज करें या किसी तरह। और हमारी जो नमाज भी है, हम तो जब घबराएं, हम जब परेशान हों, तो अगर हम 2 नफल मान के ही खड़े हो जाएं कि अल्लाह मैं बहुत परेशान हूँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में से ये है कि आप जब परेशानी में हो, तकलीफ में हो, आपको ये हो कि आप पे कोई कड़ा मसला आन पड़ा है, तो 2 नफल आप माने, वजू करें और वजू करने के बाद 2 नफल माने और 2 नफल पढ़ें, तो वो एग्जैक्टली वो बॉडी मूवमेंट ही है। या एक्सरसाइज करें, अक्सर लोग रन पे चले जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिनको ADHD होता है स्पेशली, या ADHD विद ऑटिज्म होता है, उन बच्चों में आपने अक्सर देखा है कि वो जब परेशान होते हैं तो वो ज़्यादा बॉडी मूवमेंट वगैरह करते हैं। तो उनके लिए तो थेरेपिस्ट ने डिफरेंट तरह की उनको वो दी होती हैं, एक्टिविटीज़ दी होती हैं करने के लिए। जज़ाकल्लाहु खैर। आई होप कि इंशाल्लाह ताला ये कुछ पॉइंट्स आपके काम आएंगे। जो मेरी बड़ी ज़रूरी बात है वो मैंने लिंक जो है वो इस लाइव में दिया हुआ है। कल हमारी ऑनलाइन पूरी दुनिया में हमारी ऑनलाइन पेरेंटिंग कॉन्फ्रेंस है, पेरेंटिंग विद अल्लाह बाय माय साइड, जो मेरी कंपनी है, मेरी दोस्त की कंपनी है। और हम हर साल, ये 3रा साल है जहां पे हम बहुत सारे अच्छे स्पीकर्स को जो मेंटल हेल्थ से ताल्लुक रखते हैं, जो टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, जो मुअल्लिमात स्कॉलर्स हैं, उन लोगों को हम लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। और हम 5 दिन की ये कॉन्फ्रेंस है, इसका लिंक मैंने डाल दिया हुआ है। ये फ्री है आप लोगों के लिए। प्लीज साइन अप करें इस कॉन्फ्रेंस पे, इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करें। इसमें आपके पास जो इस साल हमने हैं, जो डॉक्टर रानिया अवध हैं, उस्ताद फातिमा बरकतुल्लाह हैं, उसके अलावा डॉक्टर फहद हैं। डॉक्टर फहद के साथ मैंने इसी पेज पे कुछ अर्सा पहले लाइव किया था, आप लोगों ने उसको इंतहा का पसंद किया था, वो भी आ रहे हैं। और ये सब लोग पेरेंटिंग के हवाले से बात करेंगे और अपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव और अपने डिफरेंट टूल्स देंगे। एक दिन मैंने खुद भी इंशाल्लाह ताला टॉक देनी है। तो और इसके अलावा उसमें डिफरेंट कोचेस होंगे जो बैठ के उस वक्त, एक टॉक के बाद उस वक्त बैठ के डिफरेंट जूम रूम्स में आपके मसले सुन के उसमें आपकी कोचिंग भी करेंगे। सो इट्स अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी। प्लीज साइन अप करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको कॉन्फ्रेंस से पहले ईमेल आ जाए कि भाई कॉन्फ्रेंस अब स्टार्ट हो रही है। उसकी रिकॉर्डिंग लाइव 24 आवर्स तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। लिहाजा इंशाल्लाह ताला आई होप कि आप लोग साइन अप करें। इस कॉन्फ्रेंस का लिंक जो है प्लीज अपने व्हाट्सएप में शेयर करें, अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करें, अपने फेसबुक पे शेयर करें। अलग से मतलब ये लिंक दिया हुआ है, सिर्फ लिंक को कॉपी पेस्ट कर दें कहीं पे भी कि भाई ये फ्री ऑनलाइन पेरेंटिंग कॉन्फ्रेंस है, प्लीज ज्वाइन इट इंशाल्लाह ताला। Yes, the UK based times है इशाल, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। UK based times हैं, तो आप अपने टाइम में कन्वर्ट करके देख लीजिएगा। जितने भी मिडिल ईस्ट के लोग हैं और जितने भी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लोग हैं, उन लोगों के लिए वो सारे टाइम शाम के ही हैं। और लिंक मैंने इसमें डाला हुआ है,
मैं दोबारा से अपनी इस लाइव में वो दोबारा से मैं इसी लाइव पे मैं दोबारा से पे वो लिंक कर दूंगी, मैं अपनी स्टोरीज में भी वो लिंक डाल दूंगी, आप लोग मेरे फेसबुक पेज के स्टोरीज में भी वो लिंक देख सकते हैं। और उसके अलावा क्या, उसके अलावा होप टू सी, कल से वो कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। पहले जो 2 लोग आ रहे हैं वो पहले जो हैं वो सादा फातिमा बरकतुल्लाह है इंशाल्लाह ताला। और वो जो टॉपिक लेकर आ रही है ना, वो टॉपिक है ये स्पेशली वेस्ट में और तो ईस्ट में भी ये बात हो रही है कि जो लिबरल आइडिया है जेंडर का और जिस तरह से हमें थोपा जा रहा है कि नहीं जी आप एक्सेप्ट करो हर चीज को, जो भी हम बकवास गंद लेकर आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करो, उसके बारे में वो बात करेंगे कि हम पेरेंट्स को क्या चीजें समझनी चाहिए, क्या चीजें सीखनी चाहिए और अपने बच्चों के साथ स्पेशली हमारे जेनज़ियर्स जो हैं उनके साथ क्या कॉन्वर्सेशंस करनी चाहिए। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो प्लीज डू नॉट मिस इट। कोई बार बार लिखता जा रहा है लिंक, अपनी तरफ से तो मैंने लिंक डाला था इस पेज पे, लेकिन मैं दोबारा से डाल देती हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।